हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ये तो आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि सर आज क्या बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। यहाँ पर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की जो स्टेज फर्स्ट की जो एग्जामिनेशन डेट है उसको अनाउंस कर दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ, आपके फर्स्ट स्टेज का जो पेपर कंडक्ट करवाया जाता है वो आपके फेब मंथ के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 2022 के एग्जामिनेशन डेट की, तो आपका कब कंडक्ट करवाया गया था सर? वो आपका 23 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे, क्या सर जो आपका 2023 का जो पेपर है क्या वो भी फेब मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा? जी हाँ, मैंने उनको पहले ही कहा था कि जो इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज है वो अपना एग्जामिनेशन डेट चेंज नहीं करता है। ऐसे में ये जो 2023 का जो आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का जो पेपर है ये आपका फेब मंथ में ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं इस फर्स्ट स्टेज के पेपर की, तो फर्स्ट स्टेज में आपके पास यहां पर दो पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके फर्स्ट स्टेज के फर्स्ट पेपर की, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा, जिसमें आपके पास कुछ जनरल स्टडीज एंड आपके पास इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर्स कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इसके टाइम ड्यूरेशंस की, क्या सर टाइम क्या रहने वाला है? इसका जो टाइम रहने वाला है वो 10 से 12 बीच रहने वाला है। यानी कि आपके पास टोटली 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपके पास ये जो पेपर होगा टोटली 200 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाता है। उसी तरह से उसी दिन यानी कि आपका 18 फरवरी के इवनिंग शिफ्ट में आपका दूसरा पेपर्स कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपका रिलेवेंट ब्रांच से रिलेटेड होगा। वो आपके पास सिविल वाले के पास सिविल का पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल वालों के पास इलेक्ट्रिकल का होगा और मैकेनिकल वालों के पास मैकेनिकल का पेपर्स कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर है? जिसका जो टाइम रहेगा वो 2 से 5 के बीच में रहेगा। यहाँ पर आपके पास टोटली 180 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे का। अगर मैं बात करता हूँ इसके मार्क्स की, तो यहाँ पर आपके पास टोटली 300 मार्क्स का सेकंड पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेज का जो पेपर्स फेब मंथ के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके अंदर 2 पेपर है। अगर मैं बात करता हूँ इनके टोटल मार्क्स की, तो आपके पास 500 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर है? अगर आप देखना चाहोगे कि सर ब्रांच कोड्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। जनरल स्टडीज का जो ब्रांच कोड रहेगा वो आपके पास 1 रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच कोड 11 रहेगा। क्लियर है? ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर का भी आप देख सकते हैं कि जो आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा उसका ब्रांच कोड तो सेम ही रहने वाला है फर्स्ट पेपर का। जो आपका सेकेंड पेपर है, जो रिलेवेंट ब्रांच है, उसका जो यहाँ पर कोड है वो आपका क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है? तो ऐसे में वो स्टूडेंट बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो कंटिन्यूअसली 2 से 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं। किसी का रैंक अच्छा नहीं आ रहा है, किसी को रैंक अच्छा चाहिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी भी यहाँ पर बहुत टाइम है। आपके पास 4 मंथ का टाइम है। अगर आप इन 4 मंथ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो बचा हुआ पीरियड्स है, वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, अब इन बचे हुए 4 मंथ के अंदर अब प्रॉपर्ली रिवीजन करें और रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी जरूर दें। क्लियर है? कम से कम जब तक आप स्टेज फर्स्ट के लिए पेपर्स के लिए पेयर होते हो, तब तक आप कम से कम 100 से 120 का क्वेश्चंस पेपर लगा सकते हैं। 100 से 120 क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या है कि कम से कम आप 2 से 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। एक टेस्ट सीरीज में आपको कम से कम 40 टेस्ट मिलते होंगे। तो अगर आपने 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली यहाँ पर, तो कम से कम 120 टेस्ट हो जाएंगे। अगर आप 120 टेस्ट को बहुत अच्छे से देते हैं तो मुझे नहीं लगता यार कि आपकी सिलेक्शन को कोई यहाँ पर रोक पाएगा। अब सेकंड सवाल जो उठता है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी है जिन्होंने सर फॉर्म भर दिया है बट हमने पढ़ा नहीं है। उनके अलग अलग एक्सक्यूज रहते हैं कि सर ये हमारे घर पे ये हो गया था, वो हो गया था। चलो मैं मानता हूँ बहुत सबके साथ डिफिकल्टीज आती है, हमारे साथ भी डिफिकल्टीज आई तो आपके साथ भी डिफिकल्टीज रहती हैं डियर। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, हाँ स्टार्टिंग में शायद ही उनमें जोश था कि हम निकालेंगे, क्योंकि जब आप बीटेक के पास आउट होते हो या आप बीटेक के लास्ट ईयर में होते हो तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपको मोटिवेट करते हैं। उस मोटिवेशन से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आपको लगता है यार कि मैं भी करूँगा। तो जैसे ही वो मोटिवेशन कुछ टाइम तक रहती है तो वैसे ही आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं और उस कोचिंग में आप 1 से 1.5 महीना तो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बट धीरे धीरे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ आप निकालते हो। तो ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारी तैयारी है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। बट ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम ने आपके लिए
कुछ ही टाइम बाद आपको मैं एक सरप्राइज अभी दे दूं कि आपके लिए इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू सॉल्यूशंस लाएंगे, बिल्कुल उसी वे में जिस तरह से हमने गेट का पीवाईक्यू सॉल्यूशंस आपको करवाया। हमारे सॉल्यूशन की जो सबसे बड़ी खासियत है कि हम अपने क्वेश्चंस को क्या करते हैं, लिंक करते हैं उसके टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं उन सभी कंसेप्ट को भी हम वहां पर स्टडी करवाते हैं। आपने देखा होगा हमारा यहाँ पर एसएससी जेईई का पीवाईक्यू भी चल रहा है, जो डेली आप यूट्यूब सेशन पर देख सकते हैं। उसी तरह से आपके लिए यहाँ पर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू भी हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो चाहते हैं क्या सर हम क्वेश्चन के माध्यम से ही अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, जी हाँ, बट उसके लिए आपको हमारे तीनों सोर्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा न्यूमेरिकली स्ट्रांग हो, तो उसके लिए आप गेट का पीवाईक्यूज हमारा कवर कीजिएगा, एनफ है, उससे बाहर आपको जाना भी नहीं है और उससे बाहर एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं है। अब आपका कहना होगा कि सर क्वेश्चन वही होगा, नहीं क्वेश्चन वही नहीं होगा, क्वेश्चन बेशक चेंज हो सकता है बट टॉपिक तो आपका वही रहेगा। तो हमारा जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उस क्वेश्चंस का जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को हमने वहां पे बहुत अच्छे से कवर करवाया है डियर, क्लियर है। उसी तरह से हमने एसएससी जेईई को भी कवर करवाया है। अगर आप यहाँ पर हमारे गेट के पीवाईक्यूज को फॉलो करते हैं तो उसका अगर टाइम ड्यूरेशन देखें हम वीडियो सॉल्यूशंस का, तो 250 प्लस हार्स का गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका 250 घंटे का आपका पीवाईक्यू का सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जल्दबाजी करना चाहते हैं। ये जल्दबाजी आप अभी कर लो बट फिर बाद में पूछना है कि सर मुझे 2 साल हो गए तैयारी करते, मुझे 3 साल हो गए। अब पहले से ही अगर आप ना लेवल आप उस तरह से रखोगे, बड़ा आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल टाइम दीजिएगा उसको प्रॉपर, तो आप सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे से ले पाएंगे। उसी तरह से हमने एसएससी जेईई का पीवाईक्यू भी कवर करवाया है, जो आप यूट्यूब चैनल्स पे हमारे देख सकते हैं फ्री में। बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहे हैं हम इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का सॉल्यूशन, जो आपका 95 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, अपने क्वेश्चन को टॉपिक के साथ लिंक किया है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आप इन तीनों ही फॉर्मेट का लास्ट में एनालिसिस करोगे तो कम से कम आपका 90 से 95% आपका थ्योरी पार्ट भी इसी में रिवाइज हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं यूथ कवर कर लेते हैं क्या, कोई और बुक कवर कर लेते हैं। मेरा मानना यही है कि अगर आपने इन तीनों ही सोर्स को फॉलो किया है, आपने गेट के पीवाईक्यू को फॉलो किया है, एसएससी जेईई के पीवाईक्यू को फॉलो किया है और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू को फॉलो किया है, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। अगर हम तीनों ही फॉर्मेट्स को कंबाइन करते हैं तो कम से कम आपका 95% आपका थ्योरी भी इसी में रिवाइज हो जाएगा। बट आपको करना होगा सिर्फ इसको वीडियो सॉल्यूशन के साथ ही कवर। अगर आप चाहोगे कि सर आप बुक उठाओ और बुक के साथ कॉपी पेन से आप छाप दो तो उससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि उससे सिर्फ आप आंसर को रट सकते हो। आंसर रटना कुछ टाइम तक तो ठीक रहेगा बट लॉन्ग टाइम तक आपका उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है एग्जामिनर भी इतना इंटेलिजेंट है कि उसे भी पता है कि स्टूडेंट ने रटा होगा तो इसका आंसर बता देगा। हाँ मैं ये मानता हूँ, चाहे वो इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पेपर हो या एसएससी जेईई का पेपर हो, वहां पे कम से कम 10 से 15% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो आपका प्लस पॉइंट है। बट हमने क्या किया है, उन क्वेश्चंस को कवर करवाया है आपको उसके टॉपिक के साथ, उसके बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे कि सर क्वेश्चन का आंसर आया तो कैसे आया। वहां पे हमने क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ ऐसी बातें भी बताई है जो आपके इंटरव्यू में काफी हेल्प करेगी। और ऑलरेडी हमारे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसका फायदा भी हुआ है। क्लियर है? तो जल्दी कीजिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप चाहते हैं हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं, जहां पर हमने गेट का पीवाईक्यूज कवर किया है, पूरा 250 प्लस हार्स का है। उसी तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पर एसएससी जेईई का तो वो भी आपके पास यहाँ पर 250 के आसपास जा रहा है। क्लियर है? और अगर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के कोर्स की बात करूंगा मैं, कोर्स बोले तो आपके वीडियो सॉल्यूशंस की, तो भी आपके पास 400 प्लस का जा रहा है। यानी कि आपको 400 घंटे का जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वीडियो सॉल्यूशन में, वो आपको इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? बहुत जल्दी इसका मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट हमें नीचे ड्रॉप कर सकते हैं डियर। क्लियर है? तो जल्दी कीजिएगा, देरी किस बात की, क्योंकि अब फाइनली यहाँ पर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के स्टेज फर्स्ट की डेट भी फिक्स हो गई है डियर। तो मिलते हैं अब आपको नए वीडियो में, तब तक आप एंजॉय कीजिएगा और इसी तरह आगे बढ़ते रहिएगा।